नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और हर पेपर में, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि स्लाइड के साथ जो एक्स्ट्रा बातें मैं बताऊंगा उनको आपको नोट करना है। 30 स्लाइड ली है, लेकिन कम से कम 100 से 150 के आसपास यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उन सभी को आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत कम मिलता है कि सारे पुरस्कार और सम्मान आपको एक जगह मिल जाए। अगर आप मार्केट से किताब भी लेके आओगे तो उसमें एक जगह नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। इसलिए एक नोटबुक और पेन लीजिए, और जो भी मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊँगी इसका जो PDF है वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी जो भी एक्स्ट्रा बातें मैं बताऊँगा उसको नोट करने के लिए अपने पास नोटबुक और पेन रखिएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा यूट्यूब का टास्क पूरा हो जाएगा और मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा। तो अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हो जिसमें करंट अफेयर्स का भी होगा और स्टैटिक जीके का भी होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस महान अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 मिला है। 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यहाँ पर बात की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रजनीकांत। रजनीकांत को 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1969 से। 1969 में ये स्टार्ट हुआ था, और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? वो मिला था देविका रानी को। ठीक है, बात कर लेते हैं 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था, ये मिला था तानाजी को। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था अक्षय कुमार को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। तो जो भी मैंने पॉइंट बताए सारे ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किस अभिनेता को दिया था 2021 का? रजनीकांत को। 2021 की बेस्ट मूवी कौन सी थी? तानाजी। 2021 का बेस्ट एक्टर कौन सा था? अक्षय कुमार। और बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1969 से। पहला किसको मिला था? देविका रानी को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेंजर अवार्ड 2021 किसे मिला है। तो दोस्तों, रेंजर अवार्ड आपको बता दूं मैं, ये मिलता है अपने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, रेंजर अवार्ड, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो भी वन्य जीव अभयारण्य में जो वहाँ पे रेंजर्स होते हैं रखवाली के लिए, जैसे कि देखभाल के लिए, उन्हें रेंजर बोला जाता है। और 2021 का रेंजर अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है महेंद्र गिरी को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र गिरी को। ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप में ये अवार्ड पाने वाले ये पहले व्यक्ति है। महेंद्र गिरी पहले व्यक्ति है जिनको पूरे एशिया में ये अवार्ड मिला है, रेंजर अवार्ड 2021। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाता है, और पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था 1996 में। मतलब इसकी शुरुआत 1996 से हुई थी, और पहला किसे मिला था? वो मिला था पुरुषोत्तम लक्ष्मण को मिला था पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1996 में। अब बात करें 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है ऑप्शन नंबर 3, आशा भोसले को।
आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 मिला है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना। 2021 का किसे मिला है, वो मिला है आशा भोसले को। और दूसरा कि ये स्टार्ट कब हुआ था, 1996 में। और पहला किसे मिला था, वो मिला था पुरुषोत्तम लक्ष्मण को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 का 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। 2021 में जो 30वां व्यास सम्मान था वो किसे दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यास सम्मान के बारे में। तो ये ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और किसके द्वारा ये दिया जाता है, ये दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। 1991 में 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला पुरस्कार किसे मिला था, ये मिला था रामविलास शर्मा को। अब बात कर लेते हैं 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार, तो वो मिला है शरद पगारे को। और किसके लिए मिला है, उनकी एक पुस्तक है पाटलिपुत्र की सामग्री, उसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं 29वां व्यास सम्मान। तो 29वां व्यास सम्मान मिला था, वो मिला था नासिरा शर्मा को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किया है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1991 से। पहला किसे मिला था, वो मिला था रामविलास शर्मा को। 30वां किसे मिला है, वो मिला शरद पगारे को। किसके लिए मिला है, उनकी एक पुस्तक थी पाटलिपुत्र की सामग्री, उसके लिए मिला है। और 29वां व्यास सम्मान वो मिला है नासिरा शर्मा को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर रिचर्ड हेडली सम्मान किसने जीता था। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। केन विलियमसन के बारे में बात करें तो ये है न्यूजीलैंड के कप्तान, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं केन विलियमसन। इनको ही सर रिचर्ड हेडली अवार्ड मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम की। तो न्यूजीलैंड टीम ने जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप थी, पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, वो किसने जीती थी, वो जीती थी न्यूजीलैंड ने। किसको हराया था, भारत को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच खेला गया था। टेस्ट चैंपियनशिप जो पहली बार आयोजित करवाई थी आईसीसी ने। अब बात आई है आईसीसी की, तो अब बात कर लेते हैं आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, अब केन विलियमसन के बारे में और बात की जाए तो इनको एक और अवार्ड मिला है, वो मिला है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है, केन विलियमसन को। अब न्यूजीलैंड टीम में एक खिलाड़ी है एजाज पटेल, जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेके कीर्तिमान स्थापित किया है। और ऐसा करने वाले वो तीसरे नंबर के गेंदबाज है। ठीक है, तो अगर एजाज पटेल के बारे में आपसे पूछा जाए तो उनका संबंध न्यूजीलैंड टीम से है। भारतीय मूल के खिलाड़ी है, वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिया था। तो इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केन विलियमसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी 2021 का अवार्ड किसे मिला है। तो ये अवार्ड मिला है सर रुमाना सिन्हा को। ऑप्शन नंबर 3 रुमाना सिन्हा को ये अवार्ड मिला है। और किसके लिए मिला है, पूर्ण चक्रण के लिए। जैसे भी जो भी कचरा होता था उसका पुनः चक्रण इन्होंने किया था। ठीक है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी 2021 अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रुमाना सिंह, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला जी, ये मिला था शकुंतला हरिके, ध्यान रखना शकुंतला हरिके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरिके, इतना ध्यान रखना आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2021 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार
ये दो पुरस्कार होता है, एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार ये किसने जीता है? ये जीता है डेविड डिओप ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेविड डिओप। इनको ये मिला था, अपनी एक पुस्तक थी एट नाइट ऑल ब्लड, इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। कौन सी पुस्तक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड, ठीक है, डेविड डिओप को मिला था। ये रहने वाले कहाँ के हैं? फ्रांस के ये रहने वाले हैं। 3 चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला था? डेविड डिओप को। दूसरा, कौन सी पुस्तक के लिए? तो वो पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड के लिए। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं फ्रांस के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से देश के पूर्व पीएम को पद्म विभूषण 2021 में दिया गया था, ठीक है। 2021 में किस देश के पूर्व पीएम को पद्म विभूषण दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जापान। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजे आबे, उनको ये पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण, ठीक है, 2021 में। और किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था जन सेवा के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए, मतलब अच्छा काम किया था जन सेवा के क्षेत्र में इन्होंने, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। बात कर लेते हैं पद्म विभूषण 2021 के बारे में। तो ये 10 लोगों को दिया गया था। उनमें एक नाम और अति महत्वपूर्ण है, नरेंद्र कृपाणी। ध्यान रखना उनका निधन हो गया है, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। और उन्होंने खोज की थी ऑप्टिक फाइबर की, जिसकी वजह से आज आप जो नेट चला पा रहे हो ना, वो ऑप्टिक फाइबर की खोज किसने की थी? नरेंद्र कृपाणी ने। कई जगह पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया हाल ही में, तो ध्यान रखना इनको पद्म विभूषण 2021 दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला था? जो 74वां बाफ्टा पुरस्कार था उसमें बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे मिला था? 74वें बाफ्टा पुरस्कारों की बात कर ले तो इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, वो मिला था नोमैनलैंड को, ठीक है। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला था? नोमैनलैंड को। बात कर लेते हैं बेस्ट निर्देशक, तो इसका अवार्ड मिला था क्लो झाऊ को, इसका बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला था। और बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड मिला था वो मिला था एंथोनी हॉपकिंस को, द फादर मूवी के लिए। ध्यान रखना जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ स्लाइड के अलावा वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये क्वेश्चन बताया वही एग्ज़ाम में है। इसके आसपास के जो भी बातें हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी होता है। तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी? नोमैनलैंड। बेस्ट निर्देशन के क्षेत्र में बेस्ट अवार्ड किसको मिला था? क्लो झाऊ को। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला था? एंथोनी हॉपकिंस को, द फादर मूवी के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री का फ्रांसिस मेमडोरांस नाम की अभिनेत्री है, उनको मिला था नोमैनलैंड मूवी के लिए, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लो झाऊ को बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 66 नंबर के जो फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ था 2021, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बेस्ट निर्देशक था, उसका अवार्ड मिला था ओम राउत को, ठीक है। तानाजी मूवी के लिए ओम राउत को बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला था। अब अभिनेता की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट अभिनेता का इरफान खान को मिला था अंग्रेजी मीडियम के लिए, ठीक है। और बेस्ट अभिनेत्री की बात कर ले, वो मिला था तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थप्पड़। और इसका निर्देशक कौन थे, डायरेक्टर कौन थे इसके? अनुभव सिन्हा थप्पड़ मूवी के डायरेक्टर थे, ध्यान रखना। आई होप मैंने जो बातें बताई है आपको क्लियर होगी। 66वां फिल्म पुरस्कार की एक अलग से लिख लेना कि बेस्ट मूवी कौन सी थी? थप्पड़। और इसका डायरेक्ट किसने किया था इसको? वो किया था अनुभव सिन्हा ने,
ठीक है। बात कर लेते हैं बेस्ट निर्देशक का अवार्ड, तो वो मिला था ओम राउत को तानाजी मूवी के लिए। अब बात कर लेते हैं बेस्ट अभिनेता की, तो वो इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड था वो था तापसी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो 63 नंबर का ग्रैमी अवार्ड था, उस अवार्ड में किस एल्बम ने बेस्ट एल्बम का अवार्ड जीता था, मतलब किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकलोर। ऑप्शन नंबर 1 फोकलोर एल्बम था, उसे ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट एल्बम का अवार्ड दिया गया। और बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ और है नहीं, इतना ही ध्यान रखना कि जो ग्रैमी अवार्ड था वो कौन सी एल्बम को मिला था, वो मिला था फोकलोर को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड थे 2021 में, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था। ठीक है, 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला था। तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले बेस्ट फिल्म कौन सी थी, नो मैन लैंड। ऑस्कर 2021 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो कौन सी थी, नो मैन लैंड। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वो थे क्लोजाऊ, ठीक है, द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला था, वो मिला था एंथोनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का मिला था, वो फ्रांसीसी मैकडोमैन थी, उनको मिला था नो मैन लैंड के लिए। तो सारे पॉइंट आपको याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। बेस्ट मूवी, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, कौन सी मूवी के लिए। जैसे निर्देशक का पूछ लिया कि क्लोज आउट को कौन सी मूवी के लिए ऑस्कर मिला था, तो द फादर के लिए। ठीक है, तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बोला था पेन कॉपी और अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 67 नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल थे, उनमें किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिला। देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, 66 का भी आपने याद किया है, 67 का भी आप याद करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपनी नोटबुक में एक जगह दोनों को लिख दी, एक साइड में 67, एक साइड में 66 का लिख लीजिएगा। तो अभी बात करते हैं 67 के राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो थी छिछोरे, और इसका निर्देशन किसने किया था, राम राघवन के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है छिछोरे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके निर्देशक कौन थे, राम राघवन है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट अभिनेता का अवार्ड, वो मिला था मनोज वाजपेयी और धनुष को। मनोज वाजपेयी को मिला था भोसले के लिए, और धनुष को असुरन मूवी थी उसके लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बेस्ट अभिनेत्री की, तो वो मिला था कंगना रनौत को, और कौन सी मूवी के लिए, मणिकर्णिका के लिए। तो इसमें जो भी पॉइंट मैंने बताया है वो सारे आप नोट कर लीजिएगा। 67 का अपनी नोटबुक लीजिएगा, उसमें एक साइड में 67 लिखिए, एक साइड में 66 लिखिएगा, और ताकि आप कंफ्यूज ना होए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया छिछोरे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपको 2021 का बुकर प्राइज़ था, जो बुकर पुरस्कार था वो किसे मिला है। यहाँ भी आप कंफ्यूज होंगे, तो अपनी कॉपी में ये एक साइड लिखिएगा 2021 का मैन बुकर, एक साइड लिखिएगा 2021 का बुकर। ठीक है, 2021 का मैन बुकर तो आपको ध्यान होगा किसको मिला था, डेविड हॉप हॉप। ठीक है, डेविड हॉप। और यहाँ पर पूछा है 2021 का बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये मिला था डोमेन गैलगट के। ऑप्शन नंबर 1 डोमेन गैलगट को ये मिला था। और किसके लिए मिला था, उनकी एक बुक थी प्रोमिसेज, ठीक है, उसके लिए ये पुरस्कार उनको मिला था। ये रहने वाले कहाँ के, ये है साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ठीक है,
तो 2021 का बुकर पुरस्कार डोमेन गेलगेट कौन सी पुस्तक के लिए? प्रॉमिस के लिए। और रहने वाले कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। इतना ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? जी पहले तो बात करते हैं पेटा पर्सन की। ये पेटा है क्या? पेटा है जो पशुओं पर अत्याचार होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए एक संगठन बनाया है, उसका नाम है पेटा। तो हाल ही में आपको ध्यान होगा एक शो था, शो ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें जॉन इब्राहिम ने एक वीडियो शेयर किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे और एक कुत्ते को पैर काट दिए थे, उसके बारे में बताए थे, वो रोने भी लग गए थे। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि पेटा पर्सन ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है जॉन इब्राहिम को, क्योंकि जो जिस निर्दयता से वो मार रहे थे उस कुत्ते को, उससे अच्छा तो वो मार ही देते। तो आप ध्यान रखना कि ये पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पशु से संबंधित है, पशु प्रताड़ना से संबंधित। ठीक है, तो अब की बार किसको मिला था? जॉन अब्राहिम को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में जैव विविधता 4 जगह पाई जाती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? ये दिया गया था ऑप्शन नंबर 2 साजी एमएन को। ठीक है, साजी एमएन को ये पुरस्कार दिया गया था और ये केरल के रहने वाले हैं। इनको एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, ट्यूबर मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साजी एमएन। ठीक है, केरला के ये रहने वाले हैं, इतना इसमें ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले भारत में जैव विविधता कितनी जगह पाई जाती है, तो वो 4 जगह पाई जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 बीरप्पा मोइली, 2 अरुंधति सुब्रमण्यम, तीसरा अनामिका खेर और चौथा है नंदू खेरे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनामिका। अनामिका को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। ठीक है, ये 24 भाषा में दिया जाता है ये पुरस्कार, और हिंदी के लिए अब की बार अनामिका को ये पुरस्कार मिला था। इसकी शुरुआत की बात कर ले तो कब से साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है 1955 से। ठीक है, बात कर ले अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 था वो किसे मिला था? तो वो मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, और जो बीरप्पा मोइली है, इन्होंने कन्नड़ भाषा में ये अवार्ड जीता है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बीरप्पा मोइली कन्नड़ भाषा, अरुंधति सुब्रमण्यम इंग्लिश और अनामिका हिंदी। तीनों आप ध्यान रखना, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? पहले तो बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे दिया जाता है? ये इंडिया का अवार्ड नहीं है, ये है अमेरिका का अवार्ड, जो अमेरिका में शीर्ष पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? वो हुई थी 1917 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको मिला था? ये अवार्ड मिला था भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन को ये अवार्ड मिला था, पुलित्जर पुरस्कार 2021। ठीक है, और ये काम करती थी द न्यूयॉर्क टाइम में। द न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर है अमेरिका में, उसके लिए काम करती थी मेघा राजगोपालन, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? तो बात कर लेते हैं पहले तो एबल पुरस्कार के बारे में। तो ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार ये दिया जाता है वो गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल भी माना जाता है। ठीक है, इतना बड़ा पुरस्कार है, इसे गणित का नोबेल भी माना जाता है। ये किसको मिला था? ये मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 व 2। ये मिला था लास्लो लोवास को और ए बी विजर्सन को मिला था। ठीक है, इन दोनों को ये अवार्ड मिला था। और किस लिए दिया गया था?
कंप्यूटर विज्ञान और गणित की कड़ी को मजबूत करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए 2021 में एबल पुरस्कार किसे मिला, आपसे ये भी पूछा जाता है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ सारी आप एक बार नोट करते चलना अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। पॉल बॉडी, डोमेन गेलगेट, एन्ना बर्न्स और डगलस स्टुअर्ट। तो ये मिला है डगलस स्टुअर्ट को। 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो मिला है डगलस स्टुअर्ट को। और ये रहने वाले कहाँ के, ये रहने वाले हैं स्कॉटलैंड के। ठीक है, और कौन सी पुस्तक के लिए मिला है, इनको मिला है सग्गी वैन नाम की एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब आप कंफ्यूज मत होना, तीनों मैं आपको एक ही जगह पे बता देता हूँ। 2021 का मेन बुकर पुरस्कार था वो मिला था डेविड हॉप। ठीक है, डेविड हॉप को मिला था। कौन सी पुस्तक के लिए मिला था, एट नाइट ऑल ब्लड। और रहने वाले कहाँ के हैं, वो फ्रांस के। ठीक है, 2021 का बुकर प्राइज़ किसे मिला था, वो मिला था डोमेन गेलगेट को। और कौन सी पुस्तक के लिए मिला था, प्रॉमिस के लिए मिला था। और रहने वाले कहाँ के हैं, दक्षिणी अफ्रीका के। अब बात कर लेते हैं 2020 के बुकर अवार्ड की। तो ये मिला था डगलस स्टुअर्ट को, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये है स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और कौन सी पुस्तक के लिए मिला है, सग्गीवेन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। कंफ्यूज मत होना, लिख लेना अपनी नोटबुक में एक जगह पे तीनों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो 78 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड था 2021 का, वो कौन सी फिल्म ने जीता है। ठीक है, बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। हाँ, 78 नंबर के, तो ये कौन सी फिल्म ने जीता है, तो ये जीता है, ये अवार्ड जीता है द फादर मूवी ने। ठीक है, और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो जीता था एंड्रा डे ने। ठीक है, सॉरी, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एंड्रा डे नाम की एक्ट्रेस थी, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। और बात कर लेते हैं बेस्ट एक्टर की, तो वो है चैडविक बॉसमैन। ठीक है, तीनों याद रखना, बेस्ट मूवी द फादर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड्रा डे, और बेस्ट एक्टर है वो है चैडविक बॉसमैन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। ठीक है, पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 1939 में कमेटी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी। ठीक है, और इन्होंने एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, इनका जन्म दिवस आता है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी के दिन ही ये पुरस्कार दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, तो ये मिला था ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र कुमार भंडारी को। और इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 51 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है, जो अब की बार किसको मिला था, राजेंद्र कुमार भंडारी को 2021 में। बात कर लेते हैं 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को भारत में एक दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र जी की याद में। तो उस दिवस का नाम क्या है, उस दिवस का नाम है पराक्रम दिवस। ठीक है, और एक द्वीप था अंडमान में, रोस द्वीप, उसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर बोस द्वीप कर दिया है। इतनी बातें काफ़ी है इसके लिए, सारी बातें नोट कर लेना जो भी मैंने बताई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश तानसेन अवार्ड 2021 था वो किसे दिया गया है। पहले तो बात कर लेते हैं कि तानसेन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, एमपी सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। ठीक है, 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला पुरस्कार एक किसको मिला था, ये मिला था कृष्णराव शंकर पंडित को,
ये पहला अवार्ड मिला था 1980 में। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। बात कर लेते हैं 2021 का अवार्ड किसे मिला था, तो वो मिला था पंडित सतीश व्यास को। पंडित सतीश व्यास जी को ये अवार्ड मिला था। और इनका संबंध किससे है, ये है संतूर वादक। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का माइंड है वो ये भी पूछ सकता है कि किससे संबंधित थे। तो ध्यान रखना, संतूर वादक से संबंधित है पंडित सतीश व्यास जी। और इनको 2021 का तानसेन अवार्ड मिला है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 से। पहला किसको मिला था, वो मिला था कृष्णराव शंकर पंडित को, ये पहला मिला था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, एमपी सरकार के द्वारा। इतनी बातें काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि कलिंग रत्न अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है उसके बारे में। तो ये दिया जाता है विज्ञान संचार क्षेत्र में। ठीक है, और इस अवार्ड में कितनी राशि मिलती है, तो वो मिलती है 10,000 स्ट्रेलिंग पाउंड। और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक पुरस्कार ये इसमें दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 2021 का कलिंग रत्न अवार्ड किसे मिला था, तो वो मिला था विश्वभूषण हरिचंदन जी को। विश्वभूषण हरिचंदन जी को ये मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बातें मैंने बताई है विज्ञान एवं संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और 2021 का किसे मिला है, विश्वभूषण हरिचंदन जी को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीआरडीओ ने अभी एक अवार्ड दिया था, साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर। ये किसने जीता था, डीआरडीओ का नाम आया तो सबसे पहले डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। बात कर लेते हैं इसके प्रमुख के बारे में। तो इसके प्रमुख है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी इसके प्रमुख है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया है, तो वो दिया है हेमंत कुमार को। हेमंत कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है, ये ल्यूकोडर्मी के लिए इन्होंने एक दवाई खोजी थी। ठीक है, उसके लिए दिया गया है। ये ल्यूकोडर्मी क्या होता है, ये त्वचा से संबंधित रोग होता है, उसके लिए इन्होंने दवाई खोजी थी। सारी बातें क्लियर है। डीआरडीओ की स्थापना 1958। बहुत शिफ्टों में पूछा जाता है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अभी प्रमुख है सतीश रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस दीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस दीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है हरनाथ संधू ने। 3-4 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको सबको एक साथ लिया है ताकि अब कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिस दीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021, तो ये हो जाएगा हरनाथ संधू। ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है चंडीगढ़ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2021 के खिताब के बारे में बात कर ले तो ये जीता है हरनाथ संधू ने। ठीक है, हरनाथ संधू ने जीता है और भारत की ऐसी करने वाली तीसरी महिला है। ठीक है, ये अवार्ड पाने वाली तीसरी महिला है हरनाथ संधू। तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाथ संधू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था। तो बात कर लेते हैं 2020 की, तो वो जीता था एंड्रिया मेजा ने 2020 का जीता था। 2021 का हरनाथ संधू। दोनों याद रखना क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। जो अभी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा 2020 की पूछ सकते हैं, 2021 की पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। एंड्रिया मेजा ने ये जीता था और ये रहने वाली कहाँ की है, ये रहने वाली है मैक्सिको की। ठीक है, एक है ऑप्शन नंबर 3 में एडलिना कोस्टलिनो। ठीक है, ये भारत की रहने वाली है और 2020 में इन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। टॉप 5 में जगह बना पाई थी, हालांकि इनको खिताब नहीं मिला था लेकिन टॉप 5 में इनको जगह मिली थी।
तो 2020 का एंड्रिया मेजा ने जीता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2020 फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता था। ये 2020 है। 2020 में कोरोना की वजह से हुआ नहीं था, तो इसको 2021 में करवाया गया था फेमिना मिस इंडिया। तो ये किसने जीता था, ये जीता था मानसी वाराणसी। मानसी वाराणसी ने ये खिताब जीता था। और ये रहने वाली कहाँ की है, ये रहने वाली है तेलंगाना की रहने वाली है मानसी वाराणसी। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2020 खिताब जीता था। दोस्तों ये लास्ट था, ये लास्ट पेज था, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम अवार्ड इसमें शामिल करने की, जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर क्या, हमेशा ही किसी ना किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई अवार्ड आपको देखने को मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अवार्ड पूरी एक जगह रखे हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं व्हाट्सएप के जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरा टारगेट पूरा कर दीजिए, जिससे मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ा सकूं और भी अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं, ठीक है। तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक वीडियो आप वायरल कर दीजिए ताकि मेरा टास्क पूरा हो जाएगा, ठीक है। अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। जिससे आगे मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।